हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लेकर के आए हैं गणित का टॉपिक। और अब की बार टेट सी टेट या यूपी टेट सी टेट पार ये जो है कंसल्ट लेकर के आए हैं हम। और इस ध्येय को लेकर के हम चल रहे हैं ताकि इस बार आपका टेट और सी टेट जो भी है, आप जो भी इच्छा रखते हैं आप उस चीज़ को प्राप्त करिए और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। और इसी मोटो को लेकर के हम इस बार वीडियोस अपनी बना रहे हैं। ठीक है, अब तक जो भी वीडियो मैंने बनाया, लेकिन अब जो वीडियो हमारा इसी मोटिव को लेकर के रहेगा, पॉजिटिव थॉट के साथ लेकर के रहेगा। तो आप जो है इसको अपने अंदर इस पॉजिटिव थॉट को भरिए और जो है खूब एनर्जेटिक होकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर के आने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए जैसे भी हमें समय मिलेगा, ठीक है, सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर होने के नाते कुछ उसकी भी जिम्मेदारी है जिसको हम अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद ये नौकरी मिलती है। तो नौकरी मिलने के बाद उसमें कोई भी ढीला ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस समय रात के समय हम ये वीडियो बना रहे हैं और रात के समय ही हम जब खाली रहते हैं या छुट्टी का दिन रहता है तो मेरी हॉबी सी बन गई है जिससे मैं आपकी हेल्प करूं। ठीक है, कुछ बच्चे जो है काफ़ी हमसे कहते रहते हैं कि सर आप बनाइए, तो उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इसको। जैसे साइंस ग्रुप का जो बच्चा होगा, जो मैथमेटिक्स का बच्चा होगा, जो 10+2 लेवल तक या ग्रेजुएशन लेवल तक, 10+2 लेवल वाले बच्चे भूल जाते हैं आगे चल के, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा है या एमएससी भी मैथमेटिक्स से किया हुआ है, तो उस बच्चे के लिए ये चैप्टर बहुत इजी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में जो है नल हैं वो, तो उन बच्चों उनके लिए, उन टीचर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी हो सकती है। ये केवल टेट और सी टेट के लिए ही नहीं बल्कि और भी कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होगी, काफ़ी उपयोगी होगी। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गणित का टॉपिक हम लेकर के आए हैं और हमारा मोटो है अब की बार टेट सी टेट पार। ज़रूर मेहनत करिए इस पे। चलिए हम लोग वर्गमूल पे इस वीडियो में बात करेंगे। वर्गमूल, आप अगर फ्रेशर हैं मैथमेटिक्स में, आपको जो है सीखना है, बहुत चीज़ें सीखनी है, तो आप इसका नोट्स बना लें ना, इसका नोट बना लें बिल्कुल अच्छे से। जो मैंने फार्मूले लिखे हैं सारे फार्मूले आप लिख लें और इसका नोट्स आप बना लें। तो चलिए इसको जो है वीडियो को जो है रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करिए, ले लीजिए, ले लिया हो आपने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक नोट्स आपने बना लिया, नोट्स तो इसका नोट्स बना लीजिए। अब चलिए समझते हैं इसको। तो वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल को करणी से हम दिखाते हैं। ये करणी, इसकी 2 घात होती है। करणी की कई घातें होती हैं, करणी यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है करणी की जब 2 घात होती है तो उसे हम वर्गमूल निकालना कहते हैं और उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होती है? जब जो है हम करड़ी लेते हैं, करड़ी की 2 घात को हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, या सर्ड्स की 2 पावर को हम क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। इसको 2 विधियों से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है। हम एक बार रिवाइज करने के बाद एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक एक टॉपिक पे फार्मूला देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? भाग, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि सम संख्या का जो वर्गमूल होता है हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम होता है। विषम का वर्गमूल हमेशा विषम होता है और सम का वर्गमूल हमेशा सम होता है। तो इससे भी बहुत सारे ट्रिक, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या दे दिया गया जिसके लास्ट में 6 है और इसका वर्गमूल कह दे आपका कि जिसके लास्ट में कोई संख्या दे दे जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 3 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में आपका मान लीजिए 4 हो, तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन सही क्या होगा? तो सम संख्या का वर्गमूल सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल विषम होता है। ये सम संख्या इसके लास्ट में 6 है, तो
तो 6 का ये इस सम संख्या का सम ही होना चाहिए, अर्थात ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, समझ रहे होंगे, क्वेश्चन भी हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे सम का वर्गमूल सम होता है और विषम का वर्गमूल विषम होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिकी फार्मूला है, इसको आप याद रखे रहिए। इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं और मिल सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखे रहिए। ये एक ट्रिक का फार्मूला है, इसको 2 तरीके से मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखे रहेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन देखेंगे और एक लाइन यानी कि विद इन 5 सेकेंड या 10 सेकेंड आप इसका आंसर गेन कर सकते हैं। 5 सेकेंड में बहुत सारे बच्चे देखते देखते इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस ट्रिक को आप याद रखे रहें। इस फॉर्म को हम समझाएंगे कैसे आएगा। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 होता है वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं? जिनका वर्गमूल आ सकता है, जिनका वर्गमूल निकल सकता है। जैसे अगर हम पूर्ण वर्ग डेसिमल में नहीं, बिल्कुल पूर्णांक में निकल सकता है। जैसे 7 का वर्गमूल अगर हम निकालना चाहे तो 7 का वर्गमूल डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन 7 का वर्गमूल अगर, अब आप ये कहेंगे सर दशमलव क्या होता है? तो दशमलव जो होता है ना, जो संख्याएं जो है पूर्ण नहीं होती है। जैसे 1 से कम संख्या को अगर हमें दिखानी है तो हम 0.5 दिखाते हैं। 0.5 का मतलब है 1/2। तो 1/2 को हम दशमलव में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ये बहुत सारी छोटी चीज़ें जो लोअर क्लासेस में, बहुत छोटे क्लासेस में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई जाती हैं, तो हमको लग रहा है उतना तो पता ही होगा आपको दशमलव क्या होता है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। जिन संख्याओं के अंत में 2, 3, 7 होता है वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं होती हैं। यानी कि अगर कोई संख्या दे दिया, मान लीजिए 2, 5, 3, 8 और ना 4, 7 दे दिया, और ये पूछा कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, कुछ नहीं कर सकते ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुछ नहीं कहने की कोई बात ही नहीं है। नहीं है, ये यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। साफ साफ लिखा है कि लास्ट में जिसके 7 होता है, 3 होता है, 2 होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है बच्चों। तो कहाँ से क्वेश्चन बना, इस पे हमने एक्सप्लेन किया। इसको, इस फार्मूले को हम आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, हम फार्मूले अभी डिस्कस कर रहे हैं और फार्मूले में देखिए यहाँ पे घनमूल निकालने की एक ही विधि है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम घनमूल निकालते हैं। और ये करड़ी में जब 3 घात होती है, करड़ी की जब 3 घात होती है तो उसे घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। घनमूल में जैसे यहाँ पे घनमूल का बस इतना ही टॉपिक हमने लिखा है कि घनमूल कैसे निकालते हैं। फिर हमने इंडेसिस पे हम आ गए, घातांक पे हम आ गए। अगर किसी संख्या को जो है बार बार गुणा करते हैं तो घात के रूप में आ जाती है। जैसे a का गुणा a में m बार अगर करते हैं, a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे ऐसे करके m बार करते हैं तो a की पावर m लिखी जाती है। और m को a का घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। और इसको पढ़ते हैं a की घाते m, a की घाते m पढ़ते हैं, और इंग्लिश में इसे a टू दी पावर m पढ़ते हैं। तो यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कई संख्या है जिसका बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं। इस a को बेस बोलते हैं, बेस का मतलब आधार बोलते हैं, और इसको घात बोलते हैं। तो यहाँ a की पावर m है, a की पावर n है, और a की पावर r है। a की घाते m, a की घाते n, a की घाते r है। यहाँ ये आधार समान है, तो ऐसे में क्या होता है, इनका अगर गुणा हो तो इनकी घात जो है जुड़ जाती है। इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा बार होता है। तो इस फार्मूले को भी याद रखे रहें आप। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर a की पावर, a की घाते, पावर का मतलब घाते m है, और की होल पावर इसे ब्रैकेट के बाद का मतलब ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के ऊपर ये लगाया गया है बाहर। तो इसका मतलब है इसमें ये गुणा हो रहा है। घात ये भी घात है ना, देखिए घात आ रही है तो घात का घात में गुणा हो जाता है। ठीक है, इस फार्मूले, ये सूत्र है, सूत्र को याद रख रहिए।
a अपॉन बी की पावर m है, b अपॉन a अगर करना है, इसको उल्टा करना है तो इसकी पावर निगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, ऋण हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा करना है तो इसकी पावर ऋण हो जाती है। और ये जो पावर होती है b पे भी आती है और a पे भी आती है, इसको ध्यान देना है, b पे भी आएगी और a पे भी आएगी। ये किसी संख्या की घाते अगर 0 है तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। जैसे a की घाते 0 बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a की पावर m भागे, यहाँ भाग का चिन्ह है, a की पावर n अगर है तो यहाँ पे जैसे गुणा में प्लस होता था उसी तरह से भाग में यहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है, घटाव होता है। यहाँ पे अगर a की पावर m है और इसको नीचे ले जाना है तो a की पावर माइनस m हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक इसी तरह से यहाँ पे a की पावर m गुणे b की पावर m है। यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात एक ही है, तो घात जो है टोटल a गुणे b की पावर m हो जाती है, इस तरह से। अब चलिए इसको यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? करणी। करणी ये है, आप देख रहे हैं ये भी एक करणी है, ये भी एक करणी है, लेकिन यहाँ करणी की घात जब 3 होती है, यहाँ करणी की घात जब 2 होती है तो वर्गमूल उसको बोलते हैं, जब 3 होती है तो इसे जो है घनमूल बोलते हैं। लेकिन यहाँ घातें कई होती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, तो इसको जो है करणी यहाँ पे केवल हमने दिखाया है। शुद्ध करणी क्या होती है? शुद्ध की करणी का मतलब होता है केवल करणी में ही कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल, घनमूल या जो है चतुर्थ मूल ना आ पाए। अर्थात ये जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो घनमूल वाली है और यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो 2 मान लिया जाता है, ये वर्गमूल का है। यहाँ पे अगर इसको दिखाएं तो 2 लिखना बहुत जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं आएगा, 3 5 का घनमूल नहीं आएगा। अगर इसकी करणी की घात 4 हो या 4 हो तो चतुर्थ मूल नहीं कोई संख्या आए, किसी संख्या का अगर पूर्ण करणी के बाहर नहीं आ पाए तो उसे शुद्ध करणी कहते हैं। समझ गए होंगे? जैसे 2 का वर्गमूल अगर नहीं आ पा रहा है, 2 करणी में ही जैसे का तैसे रहेगा तो इसे शुद्ध करणी कहेंगे। 5 का घनमूल नहीं आ पा रहे हैं, 5 जैसे का तैसे वैसे ही पड़ा रहेगा, करणी में ही रहेगा, तो इसे शुद्ध करणी बोलेंगे। मिश्र करणी, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मिश्र करणी, इसमें 2 जो है, 2 करणी में 3 आ रहा है, अर्थात 2 अंदर जब जाएगा तो कोई और संख्या बन जाएगी। यानी कि 2, ये मैंने कहा कि यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसकी करणी की, तो 2 पावर मान ली जाएगी। अर्थात 2 जो है वर्गमूल आया है 2, तो क्या करणी में रहा होगा? 4 रहा होगा। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 होगा। करणी में ये 12 का ना रूपांतरित रूप है, इसलिए जो है ये मिश्र करणी बोली जाएगी। ठीक इसी तरह से ये 5 जो है इस करणी से बाहर आया है, ये घनमूल वाली करणी है, तो 5 घनमूल में रहा होगा। किस संख्या का 5 घनमूल है? तो 125 का घनमूल है, तो 125 गुणे 7 इसमें करेंगे तो करणी में, तो इस तरह की करणी जो होती है जिसके बाहर भी कोई संख्या होती है या अंदर भी ना ऐसे फॉर्म में होती है कि उसका घनमूल किसी ना किसी गुणनखंड करने पे किसी ना किसी रूप में आ जाए, तो उसे मिश्र करणी कहते हैं। सजाती करणी, ध्यान दीजिए, सजाती करणी में करणी वाली जो वैल्यू होती है वो निश्चित होती है सजाती करणी में, और इसी में जोड़ या घटाना हो सकता है, इसी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। सजाती करणी में जैसे करणी में 3, करणी में 5, हालांकि यहाँ पे मिश्र करणी है, यहाँ पे शुद्ध करणी है, लेकिन फिर भी अगर इनको जोड़ें तो यहाँ पे 6 करणी में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे अगर कहा जाता है x + 2x आप करे होंगे तो ये 3x हो जाता है। अगर नहीं भी करे हैं तो आगे चल के करेंगे। ये सजातीय पद होते हैं, सजाती पद आपस में जुड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर माइनस भी करेंगे तो यहाँ पे -x आता है। उसी तरह से सजाती करणी के बीच जोड़ और घटाना का ये संक्रिया हो सकती है। विजातीय, देखिए विजातीय में क्या है, ये विजातीय है। विजातीय का मतलब यहाँ करणी में ये वर्गमूल वाली करणी है, इसकी करणी की घात कितनी है? 3 है, और यहाँ करणी में 5 है, तो यहाँ 3 जरूर है, ध्यान दीजिए, लेकिन घात 1 नहीं है करणी की, इसलिए ये विजातीय करणी है। विजातीय करणियों के बीच कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का टर्म्स नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशंस भी नहीं होता है,
और मल्टीप्लिकेशंस होता है तो इस नियम को फॉलो करके होता है, ये जो नियम बताया गया है उसको फॉलो करके हो। संयुग्मी करणी a प्लस माइनस करणी में b करके होती है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करणी में a और की पावर m है और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे इसको अगर हम समझाएं तो ये ऐसे हो रहा है a की पावर, इसका मतलब है a की पावर 1/m है की पावर m, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट करके ये चीज़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यही है, ये जो है पावर दोनों में लग जाएगी। आप यही बात है, दोनों ये वाली बात है यहाँ पे अप्लाई हो गया, करणी के फॉर्म में है। यहाँ पे ये जो है n यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये दो m करणी में, करणी की पावर m है तो ये दोनों में बढ़ सकता है, यहाँ पे इस फॉर्म में भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों एक ही तरह से लिख दिए हैं, दोनों एक ही फार्मूला लिख दिए हैं, तो एक को हम मिटा दे रहे हैं, इस फॉर्म में होता है। तो चलिए आपको कुछ फार्मूले, सर्टेन फार्मूला हमने बताया है और इस फार्मूले को आपको नोट डाउन भी मैंने कराने की कोशिश की है। अगर आपको नीडेड होगी तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इस पे अब हम क्वेश्चन चलेंगे, जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस हम लेकर के कुछ आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेकर के आएंगे कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, वर्गमूल को भाग विधि से करना चाहें, गुणनखंड विधि से करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो एक विधि हम केवल यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए कि हमें एक संख्या ले लेते हैं, ये मान लीजिए ले लेते हैं वर्गमूल। हम सबसे पहले सीखते हैं वर्गमूल हम सबसे पहले सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसको देखिए। अगर मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 1900 और 96, मान लीजिए ले ली, क्या ले लिए 1900 96 अगर ले लिए, इसका वर्गमूल निकालना है। तो दो मेथड है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम यहाँ पे भाग विधि की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका सबसे पहले पेयर बनाते हैं। अगर पेयर जो है नहीं पेयर इधर से बनाते हैं, यहाँ पे सपोज दैट अगर एक संख्या और रहती, 2 रहता और 2 का पेयर नहीं बनता तो 2 को हम अकेला छोड़ देते। ठीक है, पेयर हमेशा क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से बनाते हैं। दाहिनी तरफ से सबसे पहले पेयर बनाते हैं। क्या करना है, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। गुणनखंड विधि का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसी से हम जो है गुणनखंड विधि का यूज करके हम घनमूल बताएंगे आपको। तो घनमूल अगर आ रहा है आपको गुणनखंड विधि का यूज करके, तो उसी तरह से वर्गमूल भी निकाल लेंगे। तो वहाँ पे हम यहाँ पे भाग विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए दाहिनी तरफ से हम क्या कर रहे हैं, इसका पेयर बना रहे हैं। पेयर बना दिए। अब पेयर बनाने के बाद हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ये 19 हमें लेना है और एक ऐसी संख्या का चयन करना है जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर या तो 19 आए या 19 से कम आए। इसको ध्यान देना है, 19 आए या 19 से कम आए। तो जाहिर सी बात है ना, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 पचे 25, ज़्यादा हो जाएगा। 4 का 4 में गुणा किए तो 16 आया। और फिर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे स्टूडेंट, तो ये 16 को माइनस करते हैं तो 3 आया और ये 4 और 4 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 8 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, 8 आ गया। 8 को थोड़ा इधर लिखना है ना, और यहाँ पे फिर एक पेयर पूरा उतारना है। 300 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट, 300 आ गया यहाँ पे। तो अब हमें ये सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका फिर से अगर गुणा करें तो गुणा करें उसी संख्या में और फिर उसी संख्या के इसमें गुणा करें तो हमें 300 से ज़्यादा न हो। इस बात को समझिए। जैसे 8, यहाँ से मान लीजिए एक संख्या हम 1 लेते हैं, तो एक तो यहाँ फुलफिल करेगा, इसका इसी संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ फुलफिल करेगा। तो हमें ये सोचना है कि यहाँ 30 से ज़्यादा कौन सी ऐसी संख्या जिसे 8 का गुणा करें तो 30 से ज़्यादा ना हो। तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरी के 24, 8 चौके 32,
4 बार तो हो ही नहीं सकता, 32 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ के देखते हैं, हो सकता है 3 से कम भी हो। तो 3 बार, एक बार अनुमान लगा लेते हैं कि 3 हम बार लेके जाते हैं, तो 3 तिरिके 9, यहाँ फुलफिल हो गया। वही बात हम बता रहे थे, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। तो यहाँ पे ये फुलफिल हो गया। फिर 8, 3 का पहाड़ा 8 बार 8 में पढ़ेंगे, 3 अट्ठे 24, 24 हो गया, 24। ठीक है, अब अगर 4 बार लेके जाते, 4 चौके 16 को 6, एक हासिल भी आता, 4 वट्ठे 32, एक 33 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो यानी कि 4 बार नहीं जाएगा। अब ये 3 का 3 में ऐड करिए तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस करिए 1, और यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस करने तो आ ही रहा होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 9 में से 4 जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये किसको काट भी सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। ये 96। अब आप क्या करिए, कैरी आउट करिए, 96 को क्या करिए स्टूडेंट, कैरी आउट करिए। तो अब हमें ये सोचना है कि कितनी बार भाग जाएगी, कितनी बार। तो वही मैंने कहा कि यहाँ पे कोई संख्या हम लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है 1 लें, तो यहाँ तो फुलफिल होगा ही होगा, और ये 6 यहाँ का फुलफिल करेगा। तो हमें ये देखना है कि इसका 51 से ज़्यादा ना हो, 8 64 ज़्यादा हो गया, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो गया, 8 6 48। 6 बार लेके जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, देख लेते हैं 6 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 6 6 के 36, देख रहे हैं, 6 6 के 36, 3 हो गया, 6 6 के, फिर 6 का पहाड़ा इसमें भी पढ़ेंगे, 6 6 के 36 और 3 39, फिर 3 आया, 8 6 48, 48 और 3 51। देखिए भैया, यहाँ पे सब कट रहा है, इस तरह से सब कट गया, और इसका वर्गमूल कितना आया, इसका वर्गमूल जो है कितना आया भाई, 436। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सम संख्या है, इसके लास्ट में जो है 6 है, अर्थात सम है, तो सम संख्या है, और सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या आ रही है। विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या ही आती है। क्या आती है बच्चों, विषम संख्या का वर्गमूल एक विषम संख्या ही आती है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसको रिवीजन करने की आप एक बार वीडियो को वो चीज़ कर दीजिए, और इस तरह से और भी आप निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। जैसे आपको दे दिया गया कि जो है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया 19, हिंदी में लिख ले रहे हैं, 19,0096 का वर्गमूल निम्न में कौन हो, निम्न है, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया गया। मान लीजिए आपको दे दिया 437 दे दिया, और आपको बी जो है 400 आपको 96 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 33 दे दिया। सी आपको 400 जो है यहाँ पे दे दिया 36, 433 हो गया, 432 दे दिया, और डी आपका दे दिया 436 दे दिया, 36। तो आपका कौन सा वर्गमूल होगा स्टूडेंट, कौन सा वर्गमूल यहाँ पे होगा, तो जाहिर सी बात है 436 होगा। इसका आप निकाल भी सकते हैं, अभी निकाले थे इसी संख्या का, तो 436 हो जाएगा, निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं कि सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या ही होती है। तो आप ये कहेंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम का सम ही होता है, तो ये भी तो सम है, तो फिर इसका इसी में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, ना कि 6 होगा ना। तो इससे भी ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस पे और सारी प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर ले लीजिएगा, और जो है प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, और उससे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। अब हम अगले फार्मूले की बात करते हैं, और हमारा फार्मूला था कि अगर मान लीजिए इस फॉर्म में कोई संख्या मिलती है, इस फॉर्म में अगर कोई संख्या मिलती है x प्लस इस तरह से
एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट के फॉर्म में मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसका जो है प्लस है तो यहाँ पे m+1 आता है और x को m+1 में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको देखते हैं। ये फार्मूला हमारा था। जैसे क्वेश्चन ये करिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पे का मूल ज्ञात करो, यहाँ पे की वैल्यू ज्ञात करो। 6 है प्लस 6 है प्लस 6 है प्लस ये प्लस करके है प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, का मान ज्ञात करो, ये चीज़ है ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करना है। और तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन आपको दे दे इसका मान 3 है, ऑप्शन दे दे 2 है, ऑप्शन दे दे 4 है और ऑप्शन दे दे सॉरी नहीं ज्ञात कर सकते या कोई नहीं। चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। विदिन 10 सेकेंड आपको बताना है, तो 10 सेकेंड मैं वेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मुझे लग रहा है आपका आंसर आ गया होगा। अगर आपका आंसर नहीं आया है तो एक बार यहाँ पे देख लें, ये इसी फॉर्म का एक फार्मूला, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है m+1 होता है जबकि x जो है, x ये वाला x इस फॉर्म में ब्रेक हो, अर्थात इसका फैक्टर करिए किस तरह से, 6 का फैक्टर करिए। x क्या है, x की जगह 6 है, तो 6 का फैक्टर करिए कि कोई ऐसी संख्या हो m+1 के फॉर्म में हो, तो 6 का फैक्टर करिए 2 और यहाँ पे 2+1 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 के फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा m+1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। इसका 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा और कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मैथमेटिक्स के जो बच्चे होंगे इसको दूसरे फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे, मैंने भी दूसरा फार्मूला भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही और सटीक आंसर आ रहा है इसका, तो इसको हमें निकालना चाहिए। कितना है इसका आंसर, 6 आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर हम इसमें माइनस हो, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इस तरह से है, तो इसका आंसर m होता है। क्या होता है, m होता है। जैसे क्वेश्चन एक दे दें, तो यहाँ पे ये 72 माइनस 72 माइनस इस तरह से डॉट 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 करके मान लीजिए इनफाइनाइट तक जा रहा है। का मान है ऑप्शन नंबर दे दिया गया 8 है, ऑप्शन नंबर 2 दे दिया 9 है, ऑप्शन नंबर सी दे दिया जो है 6 है और ऑप्शन नंबर डी दे दिया ना 12 है। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम इसको आपको चलिए 5 सेकेंड हम देते हैं, 5 सेकेंड के अंदर बताइए। 1 2 3 4 5। चलिए आ गया होगा आंसर। आंसर इसका आएगा m है तो 8 9 72, 8 होगा, 8 9 72 इसका आंसर होगा। कैसे होगा इसको देख लीजिए। x यहाँ पे क्या दिया है, 72 दिया है, तो 72 x को ब्रेक करना है, x को ब्रेक करना है m+1 में ब्रेक करना है। तो x क्या है, 72 है, तो 8 और 8 + 1 कर दीजिए, 8 9 72, तो 8 और गुणे 9 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आया, 8 आया। क्या आया, 8 9 72, तो इसकी वैल्यू हमें 8 निकालनी है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, 8 इसका जो है राइट आंसर होगा।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है। हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और यूपी टेट या सी टेट, अब की बार यूपी टेट सी टेट पार का जो मैं मोटो लेके चल रहा हूँ, मोटिव ले करके चल रहा हूँ, उसको आप निश्चित रूप से सफल बनाएंगे, उसको आप निश्चित रूप से करके दिखाएंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर आप मेहनत करते हैं तो। एक क्वेश्चंस और हम लेते हैं, जो हमने ये बनाया था फार्मूला कि अगर मान लीजिए x है, फिर इस तरह से x है, फिर इस तरह से x है, और ये n बार है। कितनी बार है भाई? n बार है, तो x की पावर 2n-1 और फिर x ये 2 की पावर n, इस तरह से फार्मूला आता है, इस तरह से फॉर्म आता है। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर हों तो आप कैसे करेंगे, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका 5, फिर 5 और फिर 5, फिर 5, इस तरह से आपका 5, 1 2 3 4 5 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा होगा क्या? मान का मान है आपका, इसका मान आपको बताना है। और आंसर दिया हुआ है इसका, एक और ले लीजिए, 5 6 हो गया का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपका 2 की पावर 64/65 है, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका है 2 की पावर 63/64 है, और यहाँ पे 2 की पावर 63/बी, ये बी है। 5 की पावर 63/64 है, और सी इसका है 2 की पावर ये 5 की पावर 64/63 है। ये है आपका, यहाँ पे हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये 63/64 है ऑप्शन, और यहाँ पे 5 है। क्या है? 5 है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप बताइए जल्दी से, कितनी बार है? 6 बार है। तो क्या x की पावर ये आनी चाहिए? x की पावर यही आनी चाहिए? बताइए स्टूडेंट, जो हमने फार्मूला बताया उसके हिसाब से x की जगह पे क्या है? 5 है, तो 5 की पावर 2, 2 की पावर n, 6 बार रखे हैं तो 6 - 1, और फिर 2 की पावर 6, ऐसे रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए, 5 की पावर 2 की पावर 5 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 की पावर 5 को रखिए, तो क्या होगा? 2 की पावर 5 को रखिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, फिर से देखिए 4 बार करते हैं, ये चीज़ 32 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 64। लेकिन आप देखिए इस फार्मूले में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस जो है 1 होता है, माइनस पावर की 1 नहीं होता है, ये -1 होता है। तो यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे ये 6 और -1 होगा, तो ये 64 में से ये निकलेगा, तो 63, 5 की पावर 63/64 इसका आंसर होगा। और इस तरह से ये ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। कुछ क्वेश्चन और हम लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे सबकी थियरी हम लोग पढ़ लिए हैं, और उसके क्वेश्चन ही करना है, केवल जो है आपको इसके क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, जैसे इस क्वेश्चन को करना है।
क्वेश्चन नंबर, ये भी करनी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 10 प्लस 25 प्लस ये 25 प्लस, अच्छा क्वेश्चन है, 108 प्लस 154 और प्लस 225 का मान पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है, आप बताइए, लगा सकते हैं तो जल्दी से बताइए। ए है 10, बी है 8, सी है 6 और डी है 4। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सही है, इसको याद रखे रहिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का है कि इधर से आप सॉल्व करते जाइए, इधर से आप सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पे 10 प्लस 25 और प्लस, ऐसे प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसी में सॉल्व करते हैं या पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं, जैसा भी आप कहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा जो है सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हमने सही सॉल्व किया कि नहीं किया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे 200, जैसे फ्रेशर बच्चे होंगे तो उनको दिक्कत होगी तो हम कंप्लीट करेंगे, बाद में उसको भी बता दे रहे हैं कि कैसे हम सॉल्व करने जा रहे थे। तो यहाँ पे 108 प्लस 154 प्लस 225 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल इसका भाग विधि से निकाल लिए, गुणनखंड विधि से जिनको आता है, गुणनखंड विधि नहीं तो भाग विधि मैंने बताया है, इसको निकाल लेंगे। 225 का क्या हो जाएगा, 225 का 15 हो जाएगा, 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 होगा। 15 को 154 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको ऐड करिए 9 और इसको ऐड करिए 6 और 1, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से देख लीजिए ये कितना हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 25 प्लस 108 और प्लस इसका कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। 169 का 13 होगा, 12 का 144 होता है और 169 13 तेरहम 100 जो है 69 हो जाता है। तो यहाँ से और आगे करिए, 10 प्लस 25 और प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 8 और 3 11, 2 1 3 और ये 111 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कर देंगे तो 10 प्लस 25 प्लस 111 का 11 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा, अब यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से 60 है, 11 और 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 होगा। 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6 और ये 10 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। अब ऑप्शन देख लीजिए कि मैं कितना ऑप्शन लिखा था, वीडियो को पीछे कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी मैंने शायद 4 लिखा था। तो इस तरह से ये आंसर आपका सही होगा। इसको देखिए यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसको जो है एक तरीका है, अगर एग्ज़ाम में आपको बैठे हैं तो इतना बड़ा करने लगेंगे तो एग्ज़ाम में नंबर थोड़े जो है इस डिस्क्रिप्शन पे नंबर थोड़े लेना है, ट्रिक पे नंबर लेना है। तो आप सीधे सीधे अपने माइंड में रखिए कि इसका 15 हुआ, 15 में 154 जोड़े, 154 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 961 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 169 का क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 अगर जोड़िए तो 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और 36 इसमें जो का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 36 का। और ये 16 हो जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं
कि इसका क्यूब कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का अगर क्यूब निकालना हो तो कैसे निकालते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब निकालने के लिए हम एक जो है वो करते हैं। तो मान लीजिए घन निकालना है जो है 0.000, ये जो है इस संख्या का घन निकालना है। ये घन का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर करना है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ये घनमूल है, इस फॉर्म में लिखें, या सीधे सीधे पूछे कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, या पूछ सकता है या आर, ये 216 का घनमूल, इसका घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। घनमूल ज्ञात करिए। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो इसको पहले आप दशमलव में निकालना थोड़ा कठिन है, तो दशमलव को अगर जो है पूर्णांक में बदल सकते हैं तो बदलिए। तो इसको दशमलव को पूर्णांक में बदलें, 0.0000216। अब इसमें जो है इसको दशमलव के नीचे एक लिखिए, फिर जीरो, जितना अंक है उसके आगे उतना जीरो लगा दीजिए, जीरो हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है ये चीज़। फिर दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्यूब घनमूल, ये 216 हो जाएगा बटा एक, ये कितने जीरो है, 3 3 6, 3 3 6, 3 हो गया, 3 6 हो गया। अब चलिए देखिए इसका तीन जो है फैक्टर करेंगे। इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 216 का अगर फैक्टर करेंगे, जैसे फैक्टर करना आना चाहिए, 216 ऊपर लिखिए और इसका 2 से कट करिए। तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, फिर 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से करिए तो ये 27 होगा। फिर 2 से अब होगा ही नहीं, अब 3 से होगा तो 3 3 9, और फिर 3 से होगा तो 3, और फिर ये होगा तो ये इसका फैक्टर होगा। आपने देखा ये 3 बार 2 आ रहा है और 3 बार जो है 3 आ रहा है। तो ये लिख लीजिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ पे जो नीचे अगर इसका फैक्टर करेंगे तो इसी तरह से 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे कितने 6 जीरो हैं तो 6 बार लिखना पड़ेगा। या ऐसे कह लीजिए 100 गुणे 3 बार लिखना है किसी संख्या का, तभी घनमूल आ पाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका फैक्टर करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का 3 का पेयर कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। 2 का कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। 3 का पेयर 2 का 1 बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3 का पेयर बन रहा है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट इसे कहते हैं, घनमूल इसे कहते हैं। और 100 का 3 बार पेयर बन रहा है ना, तो 100 भी बाहर आ जाएगा। तो इसका जो है घनमूल होगा कितना, जो है ये 6/100 होगा, और इसका हो जाएगा आपका 0.06 हो जाएगा। इसका जो है कितना घनमूल होगा, 0.06 इसका घनमूल हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, तो इसको आप याद रख रहिए। हालांकि गणित के स्टूडेंट बहुत ही आसानी से इसको कर लेते हैं। कि यहाँ पे देखिए ये 6 है तो जाहिर सी बात है, देखिए एक ट्रिक भी मैं बताता हूँ इसको यहाँ पे करने के लिए। यहाँ पे देखिए 6 है तो 6 में से 3 डेसिमल पे 0, ये यहाँ पे 2 ही है ना, जो है 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो 2 2 का पेयर बनेगा, 2 ले लीजिए, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। तो जाहिर सी बात है डेसिमल जो है के बाद 2 ही अंक लिखा जाएगा, 2 ही अंक लिखा जाएगा। तो 2 अंक, ये 216 का निकालिए, 216 का तो याद होगा, 216 का कितना हो, 2 3 6 होता है, 6 होगा इसका। तो 2 अंक ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो समझ रहे होंगे इसको। तो यहाँ पे आप करेंगे 0.6 कर देंगे, ये यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। इसका एक्सप्लेन फॉर्म हमने बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बताया ना। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इसके और भी क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन लेकर के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम ले लें।
जैसे इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन किस संख्या से गुणा किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कि 200, बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, 294 की जगह 294 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन लिखना अगर है तो लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझने से मतलब है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसका ऑप्शन है आपका A2, B ऑप्शन है इसका 3, C ऑप्शन है इसका 6 और फिर 24, 6 है और फिर D ऑप्शन है 24। विच इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या है पूर्ण वर्ग, आपको मैंने समझाया था पूर्ण वर्ग क्या होता है। पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल अच्छे से आ जाए, वर्गमूल एकदम बिना दशमलव के आ जाए, वही ना। तो यहाँ पे अगर बाय द वे फैक्टर करिए और फैक्टर में किसी का पेयर, 2 का पेयर किसी का नहीं बन रहा है तो उसी संख्या की कमी होगी। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2, 9, 4 है, इसका फैक्टर करिए जल्दी से। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, फिर 147 आ गया। 7 से करिए तो 7 दूना 14 और 7 एकम फिर 7, फिर 7 से करिए तो यहाँ पे 7 त्रिके 21, फिर 3 से करिए फिर 1 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 7 का पेयर तो बन रहा है, न तो 2 का बन रहा है यहाँ पे, न तो 6 का बन रहा है। तो एक यहाँ पे 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, 2 से भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, 2 और 3 दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 और 3 दोनों से गुणा करेंगे तो कितने से गुणा टोटल हो जाएगा, 6 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है 6 आंसर इज द राइट आंसर। इसका 6 जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हैप्पीनेस तरीके से आप बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो इसमें अगले वीडियो में हम जो है एक वीडियो इसकी और बनाएंगे और इसमें जो है और क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और जो है इस पे अपना जो है राय ज़रूर दीजिएगा। इसी चैप्टर का वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं करणी का एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे। तो वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकेंड में ये चैप्टर दोनों कवर करेंगे हम। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा मोटो इस बार है अब की बार यूपी टेट या टेट सी टेट पार। इस बार आपको क्वालिफाई करना है। बिल्कुल हंसते हुए ये वीडियो का हम अंत कर रहे हैं। आपका दिन, आपकी रात्रि, आपकी सुबह, आपकी शाम, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।